आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो बिल्कुल एक एग्जैक्ट सपोर्ट जहां से आएगा वहीं से मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगा और एग्जैक्ट जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा वहां से भी मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगा। सीधे स्ट्रेटेजी पे आता हूं। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे पिवट ट्रेंड। आप जैसे पिवट ट्रेंड लिखते हैं तो आपके सामने एक इंडिकेटर आता है बाय चार्ट प्राइम, पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइम। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। जैसे लगाते हैं आपके सामने बहुत शानदार इंडिकेटर आ गया है। अभी इसकी कुछ सेटिंग्स में थोड़ा बहुत बदलाव करना है। सेटिंग्स में जाएंगे, जो लेफ्ट बार है उसको कर दीजिए 6, बस। इससे अधिक और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, जैसा है उसको वैसा रखिए। अगर हम कॉल के तरफ जाना चाहते हैं या इंडिकेटर को पहले एक बार समझ लेते हैं कि इंडिकेटर काम कैसे कर रहा है। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये एक आपको ये थोड़ा सा बाय सेल सिग्नल जैसे दिख रहा है, लेकिन हम कतई ये सिग्नल्स के ऊपर हम यहाँ पर एंट्री करने वाले नहीं है। हम एग्जैक्ट एकदम जहाँ से मार्केट में सपोर्ट आएगा, जहाँ से मार्केट एकदम से आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा, बस उसी जगह से ही हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं तो इस इंडिकेटर पे ये जो लाइंस क्रिएट हो रहा है, मतलब जहाँ से इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से शायद बुलिश हो सकता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक ब्लू लाइन बनाते हुए आगे चल रहा है और इस ब्लू लाइन के पास जहाँ पे भी मार्केट आएगा, ये जो लाइंस चल रही है इसके ऊपर जब मार्केट कोई सपोर्ट लेगा तो समझ जाइए कि बस मार्केट यहाँ से अब रिवर्स करने वाला है। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक ले जाता हूँ और ये पूरा ये ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन को एकदम टच कर दे। लाइन के बिल्कुल पास आ जाए तो भी चलता है, कोई बुराई नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि लाइन के ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट चल रहा है और आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, नहीं। कम से कम अगर आप देखेंगे तो ये वाले कैंडल को भी देखेंगे तो बिल्कुल टच नहीं हो रहा है, लेकिन इस कैंडल पे भी काम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर लग जाए, जैसे कि ये वाला विक पूरी तरीके से ब्लू लाइन पे टिक गया है, क्रॉस भी किया है, तो ये तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर पूरी तरीके से नहीं टिक रहा है, थोड़ा सा गैप अगर है भी, तो भी ये आपके लिए उतना ही काम करेगा जितना यहाँ पे बिल्कुल टच होने से काम करेगा। अब यहाँ पर हम इसी का एक उदाहरण लेते हैं कि अगर इसने टच, इस कैंडल ने टच किया तो इसके ऊपर एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बस आपकी एंट्री इस जगह से होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब यहाँ से आप कहाँ तक ले सकते हैं, अब बात आती है वहाँ पे। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को देखते तो इस आपको यहाँ से एंट्री मिलता है, धीरे धीरे करके मार्केट बहुत ऊपर तक गया है। तो आपको थोड़ा सा पहले ही आपको ये तय करके आना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे टारगेट आपका क्या होना चाहिए। एक बात और है, देखिए रनिंग मार्केट में ये बहुत अच्छा काम करता है, लाइव मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मार्केट साइडवेज भी रहा तो भी आप यहाँ पर गलत तरीके से ट्रेड करने वाले नहीं है। ये तो हो गया कॉल साइड के तरफ का। अब बात करते थोड़ा, देखिए जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं आया, तो यहाँ से हम बचेंगे। यहाँ पे भी गैप बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे भी हम स्ट्रैटेजी को एंटर करने के लिए बचेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। अब पुट साइड की तरफ चलते हैं। पुट साइड की तरफ जैसे देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये गैप है, थोड़ा सा गैप है, ऐसे जगह से भी एंट्री बनाई जा सकती है। बहुत बड़ा गैप हो तभी बस एंट्री नहीं बनाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो मार्केट में आप यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। दूसरा, अगर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता तो इस जगह से भी आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही जगह बाकी है इस रेड लाइन को टच करने के लिए, तो आप यहाँ से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि एसएल तो हिट नहीं हो गया। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कहीं पे भी एसएल हिट नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा आंखों से देखने से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे इस कैंडल का हाई यहाँ पे है, ठीक है, ये हाई है, यहाँ पे भी देखते हैं तो कहीं पे भी इसका एसएल हिट नहीं हुआ। ये कैंडल का विक ऊपर गया है और ये सिंगल कैंडल है, तो यहाँ पे इसका एसएल हिट नहीं हुआ। धीरे धीरे फिर मार्केट नीचे की तरफ गया। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कैसे देखेंगे
कि एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए और उसके नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस जगह पे। हालांकि कंसेक्यूटिव दो रेड कैंडल नहीं है, बीच में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल भी है, लेकिन उसको कंसीडर किया जा सकता है अगर उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो। ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए अगर पहले एक रेड कैंडल आ रहा है तो। इस तरीके से बिल्कुल काम किया जा सकता है, फिर वहां से मार्केट में वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं। वही मैंने जो सबसे पहले आपको कहा कि आपको यहाँ पे पहले तय कर लेना है कि अगर मार्केट आपको, लेकिन मैं प्रिफर ज़्यादा किस चीज़ को करूँगा, मैं सबसे पहले प्रिफर करूँगा अगर यहाँ पे टच कर रहा है सपोर्ट को तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं पहले प्रीफर करूँगा। लेकिन अगर पूरी तरीके से टच नहीं भी कर रहा है तो भी ठीक है, आप समय के साथ साथ धीरे 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 चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। यहाँ पे एक बात और बोलना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पे छोटे टारगेट के साथ भी आ सकते हैं। आप यहाँ से छोटे टारगेट्स, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे एंटर किया, यहाँ तक आके आप एग्जिट हो गए, ठीक है। फिर मार्केट दोबारा यहाँ से रिवर्स होता है, फिर से पहुँचता है, आप अगर देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से यहाँ पे पहुँचता, तो आप यहाँ पे दोबारा री एंटर कर सकते हैं और यहाँ तक मार्केट में फिर से बने रह सकते हैं। तो इस शॉर्ट टर्म पे भी आप एक दो बार एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। प्रश्न आता है, सवाल आता है, क्या इस स्ट्रैटेजी पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं? बिल्कुल, इस स्ट्रैटेजी पे भी स्टॉप लॉस होगा। कहाँ से होगा? जहाँ से भी आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इसके ऊपर अगर दो कैंडल क्लोज कर देता है रेड कलर का, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप वहाँ से बाहर चले जाइएगा। अच्छा, अभी आपके मन में, किसी किसी के मन में आ सकता है कि जहाँ से हमको सिग्नल मिल रहा है, क्या हम वहाँ से एंटर कर सकते हैं क्या? ऐसे अगर देखा जाए तो किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छे बुद्धिमानी का सौदा नहीं होगा। उसका मेन कारण है, अगर आप देखते हैं तो मार्केट बहुत उतल पुतल होता है। आप अगर यही कहीं से लेते हैं तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और ऑप्शन ट्रेड में आपको पता ही है कि ज़्यादा देर रुकना मतलब अपने प्रीमियम को डिके कर देना, चाहे आप किसी भी दिशा में मार्केट जा रहा हो या नहीं जा रहा हो। और ख़ासकर अगर विपरीत दिशा में जा रहा तो सबसे बड़ी दुविधा वहाँ से क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंटर किया, सेल साइड को देख के, सिग्नल को देख के, मार्केट नीचे आता, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही है। ये तो घंटा भर, एक घंटे से भी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे ऊपर है, आपने जहाँ से भी हिसाब करके ट्रेड लिया होगा। तो ऐसे समय पे आपका बड़ा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एग्जैक्ट सिग्नल पे कभी आप इसमें मत आइए। अच्छा, बात रही सेटिंग्स की, आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा बहुत सेटिंग्स आप उसको बदल के भी अपना एक नया भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस जगह को अगर आप ध्यान से देखते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए, यहाँ से गैप बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे एंट्री तो बन नहीं सकती, पर यहाँ पे गैप छोटा हो गया तो आपकी दोबारा यहाँ पे से आपका एंट्री फिर से बन सकता है। इन सब चीज़ों को ही अगर थोड़ा थोड़ा आपने अगर ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, ध्यान से करने की कोशिश की, तो ही फिर आपका यहाँ पे बेहतर तरीके से आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस की तो भरसक आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।